हेलो एवरीवन 11.4 क्लास 9 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आ चुके हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और पहले समझना मैथ्स में बहुत जरूरी है कि क्या दिया गया है, क्या पूछा है। आपको वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपको एरिया दिया है और वॉल्यूम पूछा है। अब आइडिया लगाओ कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको आर चाहिए, लेकिन आर तो गिवन नहीं है, तो आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है जी। अच्छा, गिवन कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपकी 154 गिवन है। ठीक है, तो यहां हम इसका यूज करके आर निकालेंगे। क्लियर है। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। बचपन से आपने ये चीज सीखी है, इक्वल के इधर जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7। यहां 7 डिवाइड में था, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन यहां 22 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा और 4 यहां पर आ गया। आई होप यहां तक आप चीजें समझ गए। क्लियर है कि नहीं। ठीक है जी। 22 से 7 बार कटेगा 154। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई 7 का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो है 49 अपॉन में 4। क्लियर है ना। तो आर स्क्वायर क्या आ गया बेटा, आर स्क्वायर आ गया 49 अपॉन में 4। अच्छा, स्क्वायर जब इक्वल के इधर जाएगा तो क्या लगा देगा, अंडर रूट। तो मैं ऐसे स्क्वायर को हटा करके यहाँ क्या लगा सकता हूँ, अंडर रूट। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 का मतलब कितना होता है 7 और 4 का मतलब क्या होता है 2। हीरोज फार्मूला में हम ऑलरेडी चीजें सीख चुके हैं। तो आपकी रेडियस कितनी आ गई 7/2। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 7/2 ही रहने दो, 3.5 मत लिखो। ठीक है जी। अब यहाँ जो आपके पास वैल्यू आई है आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ रखनी है ना आपने, ये आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने उससे ऑब्टेन करी रेडियस, अब मैं वैल्यू रख दीजिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब है, तो मतलब आर क्यूब का मतलब क्या हुआ, रेडियस जो दी है उसका क्यूब रख दो आप। ठीक है। अब कैलकुलेशन इजी करो हमेशा। क्या करो, देखो यहां से 2 2 जा 4 होता है, 4 से ये वाला तो कैंसिल हो गया। क्लियर है। 7 से ये कैंसिल हो गया। अब देखो 3 से कुछ नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 22 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 अपॉन में 3। ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, मल्टीप्लाई दिमाग से करो। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला 2 यहां पर बच रहा है तो यहां पर 2 आप लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है। अब तो और इजी है, 2 से 11 बार कट जाएगा, कितना बचा आपके पास 11 मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 3। अच्छा, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सिखाई है। क्या करना है आपको, 11 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करो आप इस नंबर को गैप में लिख दो। अब इधर से ऐड करो, 9 और 4 13 होता है, 13 का मतलब 3 यहां लिख दो, 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 और 4 कितना हो गया बेटा 5। हालांकि आपको ऐसे अगर नहीं भी आ रहा है ना तो आप कुछ मत करो, आप सिंपल सी मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा आपका काम। अब इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइड तो आपने बचपन से करना सीखा है। तो देखो 3 1 जा 3, यहाँ कितना बचा 2 बचा, 2 और 3 23 यानी कि 3 7 जा 21, फिर 2 बच रहा है यहाँ पे, 2 और 9 29 यानी कि 3 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर बचेगा, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 179:2/3 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। पॉइंटों में भी ला सकते हैं आप, 179.66 आंसर आ जाएगा इसका पॉइंट में। क्लियर है ना। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो मुझे बताइए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया जबरदस्त इसे कहते हैं सवाल। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करना, समझना, देन क्वेश्चन सॉल्व करना, कैलकुलेशन अच्छी होगी, बहुत जल्दी हो जाएगा।
A dome of a building is in the form of hemisphere. मंदिर गए हो, मस्जिद गए हो या फिर गुरुद्वारे गए हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर का जो एरिया होता है ना वो डोम होता है और हेमिस्फीयर के शेप का होता है वो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश, अंदर की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको व्हाइट वॉशिंग कर दी गई है और जो टोटल खर्चा है ना भाई वो आया है 4989.60 रुपए। क्लियर है? ये जो खर्चा था 1 मीटर पेंट करने का 20 रुपए था। क्लियर है? 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने का 20 रुपए था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लॉजिकली इस क्वेश्चन को समझो। जो एरिया होगा वो लेट से कि x सेंटीमीटर स्क्वायर में आया होगा या फिर x मीटर स्क्वायर में आया होगा, ठीक है ना। जो पेंटर होगा उसने 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर पेंट करने के लिए मांगे होंगे, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया की रुपी से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल खर्चा आता है। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया की रुपी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका खर्चा आता है। आई होप ये बात आप समझ गए हो, ठीक है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। हमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है। तो सुना, टोटल एक्सपेंडिचर है ना फॉर व्हाइट वॉशिंग, फॉर व्हाइट वॉशिंग डोम ऑफ बिल्डिंग, डोम ऑफ बिल्डिंग, डोम ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम इनसाइड is equals to CSA, CSA मीटर स्क्वायर में आया होगा मल्टीप्लाई 20 रुपए, यही तो आया होगा ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए का खर्चा होगा। अब इस चीज को समझना। अब मुझे बताओ, ये तो टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा है, ये टोटल खर्चा कितना आया है मेरे दोस्त? 4989.60 रुपए, ठीक है जी। अब हम समझेंगे। अब हमें CSA निकालना है ना, CSA इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है ना, इनसाइड सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो इसका मतलब CSA ही पूछा है उसने, हम CSA निकालते हैं। CSA इज इक्वल्स टू 4989.60 अपॉन में 20, अपॉन में 20, अपॉन में 20 क्यों किया? यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो मैं नीचे 2 जीरो बढ़ा दूंगा, बढ़ गया, 0 से 0 गया। अब देखो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 49896 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100, ऐसे लिख सकते हो ना। 200 को 2 मल्टीप्लाई 100, अब 2 से इसको डिवाइड कर लो। देखो 2 24 जा, यहाँ काटेंगे 24 जा, 1 बच रहा है यहाँ पे, 1 और 8 18, यानी कि 2 9 जा 18, यहाँ 96 बच रहा है यानी कि 48। क्या है आपका? 24948 अपॉन में 100। अब अपॉन में 100 है यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा? पॉइंट, तो पॉइंट यहां लग जाएगा, तो आंसर आएगा 249.48। सरफेस एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आपको मीटर स्क्वायर में दे रखी चीजें, तो ये मीटर स्क्वायर, ये आपका CSA आ गया। तो CSA ऑफ डोम, ये आपके पहले पार्ट का आंसर, ठीक है ना, ये वाले पार्ट का आंसर। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। क्लियर है भाई? अब हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, उसके अंदर उसका वॉल्यूम निकालना है। इसके कहने का मतलब कि एयर कितनी आ सकती है, तो उसमें अपने वॉल्यूम निकाल के देना है, ठीक है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमको R निकालना पड़ेगा, तो पहले आप अपना नोट करेंगे, देन हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए करेगा फटाफट से। तो देखिएगा भाई, सेकंड पार्ट इसका, यहां पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। जो डोम है वो किस शेप का? पहली बात हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछा है, सीधी सी बात है इसकी, ठीक है। तो मुझे बताओ हम इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो बच्चे बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है। अब यहां पर हमें चाहिए क्या? R चाहिए, R तो हमको गिवन नहीं है, और जब R हमको गिवन नहीं है तो हम CSA का यूज करके R निकालेंगे। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलो, तो मुझे बताओ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि डोम हेमिस्फीयर के शेप का, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 249.48। क्लियर है?
अच्छा मुझे बताओ CSF हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 पाई r स्क्वायर, ये तो होता है जी, इज इक्वल्स टू 249.48। यहां तक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी। अब हम करेंगे क्या, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो 2 यहां डिवाइड में चला जाएगा तो 2 से आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। यहां फिर ऐसा कर लो, वैल्यू पुट कर लो 22/7 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24948 अपॉन में, ठीक है। अब वैल्यू लगा दे, जो यहां मल्टीप्लाई में है वो उधर जाएगा डिवाइड में, और जो यहां डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24948 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 100 है, इधर रहेगा 100। अब देखो ध्यान से काटने की कोशिश करो, 2 से काटो उसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 4 जा, ठीक है। तो ये आपका 2 से कट गया। अब देखो 2 से इसको काटो, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से इसको काटेंगे आप, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, यहां कितना बचा 7, 7 और 3 73, इसका मतलब 11 6 जा 66, यहां बचा 7, 7 और 7 77 हो गया, तो ये 5 6 7 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई तुम्हें? अब देखो ध्यान से, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 567 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 100। अच्छा एक बात बताओ, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लगा देगा ना, तो स्क्वायर यहां से मैं हटाता हूं, यहां लगा देता हूं अंडर रूट। अब बच्चे को आती प्रॉब्लम, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं है ध्यान से। अब सुनो यार, 5 6 7 का मतलब क्या है? 5 6 7 का मतलब है 81 मल्टीप्लाई 7, और यहां पर 7 ऑलरेडी है, अपॉन में 100। इसका हमें क्या निकालना है? हीरोज फॉर्मूला आपने ये चीज सीखी है कि 81 का रूट क्या होता है? 9। 81 का रूट क्या होता है? 9। 2 7 यहां पर ऑलरेडी है, तो एक 7 बाहर चला जाएगा, अपॉन में रूट में 100 है ना, रूट में 100 का मतलब क्या है? 10। तो आपकी r की वैल्यू आ गई 63 अपॉन में 10, यानी कि 6.3। आई होप यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? r निकाल दिया। अब r निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है, ठीक है ना। तो यहां देखिए ध्यान से, क्योंकि हमसे पूछा गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए हमको r चाहिए, तो यहां वैल्यू पुटिंग करेंगे। 2/3 पाई का मतलब 22/7। अब ये वैल्यू पुटिंग करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे? 0। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे? 0। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे? 0। क्लियर है? अब देखो 7 से कटेगा 9 बार, 7 9 से 63 होता है, 3 से कटेगा 3 बार, क्लियर है? उसके बाद बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में क्या आएगा? 1000। अपॉन में क्या आ गया जी? 1000 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन तेज करो, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44, 44 की 3 से करोगे 132, तो यहां आ गया 132 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 1000। अब सुनो, यहां पर तुम्हें 63 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहां तो तुम 63 का स्क्वायर डायरेक्ट याद कर लो, यहां मैं तुम्हें स्क्वायर निकालने का तरीका बताता हूं। 63 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 का मतलब है 69 यहां लिख दो, 1 कैरी ले लो, 63 में 13 और जोड़ दो, कितना हो गया? 76। क्लियर है? 76 का हाफ कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 38। 38 प्लस 1 39, 3969 होता है 63 का स्क्वायर। यहां तो रट लो, यहां तो ऐसे कैलकुलेशन सीख लो। मल्टीप्लाई 132 अपॉन में 1000। अब तो यहां केवल मल्टीप्लाई करनी है आपने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूं, 3969 की 132 से मल्टीप्लाई, 3969 की 132 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 कैरी गया 1, 2 6 जा 12 113 कैरी फिर से गया 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 कैरी गया 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27 2 गया कैरी, 3 6 जा 18 to 20 2 कैरी, 3 9 जा 27 to 29 2 कैरी,
3 3 से 9 2 11 1 9 से 9 6 9 3 8 3 7 10 हो जाएगा 1 कैरी 10 और 19 1 कैरी 8 17 23 2 कैरी 3 9 12 1 कैरी और ये हो गया आपका 5 5 2 3 9 0 8 ठीक है 5 2 3 9 0 8 अपॉन में 1000 तो देखो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपका पॉइंट क्लियर है 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट 1 2 3 आंसर आएगा आपका 523.908 मीटर क्यूब और ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्लियर है भाई समझ में आ गया नहीं आ गया आई होप आपको समझ में आया होगा एक बात और बता दूं ये कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन था अगर आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आ रहे हैं तो आप उन बच्चों से पीछे रह जाओगे जो बच्चे इस सवाल को करने के बाद हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं ठीक है तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे